परीक्षित ने जब आज कहा कि भगवान मुझे विस्तार से सुनाओ, आपने सब विस्तार से सुनाया, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, आप उन्हीं की कथा इतने सूक्ष्म में सुना रहे हैं। ऐसा मत कीजिए नाथ, मुझे विस्तार से सुनाओ। दुनिया में सबसे कठिन क्या है? वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करे क्षुधा। सबसे बड़ा कष्ट क्या है संसार का? बुढ़ापा, वृद्धावस्था सबसे बड़ा कष्ट है। पर वृद्धावस्था से भी बड़ा कष्ट क्या है? निर्धन जीवनम। एक तो वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में भी निर्धन हो जाना, धन का समीप ना होना। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कष्ट है, उससे भी बड़ा कष्ट वृद्धावस्था में निर्धन हो जाना, और उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? पुत्र शोक महाकष्टम। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से निर्धनता, और तीसरा युवा पुत्र का नेत्रों के समीप, नेत्रों के सामने मृत्यु हो जाना, सबसे बड़ा कष्ट है। इसको महाकष्ट बताया गया। माता पिता बैठे हैं और माता पिता, वृद्ध माता पिता के सामने युवा बालक चला जाए, इससे बड़ा कष्ट नहीं है संसार में। लेकिन पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करित क्षुधा। दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट, पुत्र शोक से भी बड़ा कष्ट यदि कुछ है तो वो क्या है? भूख लगना और भोजन का ना मिलना, सबसे बड़ा कष्ट है। भोजन का ना मिलना, भूखा रहना, अति व्याकुल होकर के अन्न की उपासना कर रहे हैं फिर भी अन्न ना मिले, सबसे बड़ा कष्ट है। पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कुछ खा लो, कुछ पी लो, और वहां पर भी परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे केवल आपकी रस कथा श्रवण करनी है, मुझे केवल आपके भाव श्रवण करने हैं। अब ये कथा ही, ये भाव ही मेरी भूख पेट को, मेरे पेट को ऊर्जा प्रदान करेंगे, मुझे भूख प्रदान करेंगे, मेरी भूख को निवृत्त करेंगे। अब सामान्य अन्न की उपासना, सन्निक अन्न की इच्छा नहीं है मुझे। आप कृपा करके केवल कथा रसामृत पिलाओ। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण कथा प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत में। हमारी स्थिति नहीं है ऐसी। हमें तो क्षणिक भाव भी, संसार का कोई भी क्षणिक भाव भी आकर्षित कर लेता। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, हॉल में यहां नेटवर्क ही नहीं आते किसी के। एक क्षणिक फोन आ जाए कि भाई ये काम है जरूरी, आप तुरंत जाओगे। कथा त्याग करने में, भगवत लीला श्रवण करने के त्याग में किंचित भी भाव नहीं रखेंगे, हम तुरंत चले जाएंगे। पर परीक्षित जी की स्थिति ऐसी नहीं है। परीक्षित जी तो कह रहे हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्याना चरितम परमाद्भुतम। आप कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। मुझे नहीं लगती भूख, मुझे नहीं लगती प्यास। केवल भूख प्यास से विप्राय नहीं, संसार की हर वो वस्तु जिसके प्रति आप कथा भी छोड़ सकते हो आकृष्ट होकर के, वह भी सामने आ जाए तो उसका भी त्याग कर दिया जाए कथा के लिए, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। एक प्रकार से कह दें तो जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आवे तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपियां कैसी हैं?
यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। एक बहुत अच्छा पद है, इसी पद को केंद्र में लेकर के 4 दिन की कथा है अक्टूबर में गिरिराज जी में। पद का नाम है गोपी प्रेम की ध्वजा। रास पंचाध्यायी पर कथा है गोवर्धन में 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। उसमें केवल रास की चर्चा है और उस रास चर्चा में उसका नाम ही कथा का गोपी प्रेम की ध्वजा। वहां गोपियों के प्रेम की चर्चा होगी बस। और अंतिम दिन की जो कथा मतलब 17 तारीख की, उस कथा का समय है रात्रि 11 बजे से। पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे बैठ करके जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतन्दिरा सस्वदत्र। भैया एक बात बिल्कुल स्पष्ट सुन लो, ये कोई केवल कहने वाली बात नहीं है, केवल प्रचलित बात नहीं है, आपको आकर्षित करने वाली बात नहीं है। वृंदावन रस लीला में प्रवेश तब तक नहीं मिलेगा जब तक गोपी भाव चित्त में ना हो। भोजन का त्याग कर देना, जल का त्याग कर देना, ये परीक्षित को एक प्रकार से गोपी भाव में उन्मुक्त कर रहा। परीक्षित कह रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती, कथा ही मेरा भोजन है। मुझे प्यास नहीं लगती, कथा सुनकर के मेरी प्यास पूरी हो रही है। सुखदेव जी परीक्षित तो ये तक कह देते मुझे निद्रा भी नहीं है। आप जब कथा सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा विश्राम मेरे लिए कोई नहीं है। क्षमा करना, कथा सुनकर के थकान लगती हो, कथा सुनकर के भूख लग जाती हो, और सबसे बड़ी बात कथा में नींद आ जाती हो, तो समझ जाओ भी गोपी भाव चित्त में ही नहीं। दूर रहो, कृष्ण लीला से तो बहुत ही दूर रहो। श्री हमारे अष्ट सखाओं में कवि परमानंद दास जी का पद है, बहुत सुंदर भाव है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की। सब लोग गाओ, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभिप्राय क्या है? जब तक स्थिति ऐसी नहीं बनेगी तब तक आप कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। आप सामान्य श्रोता बन करके आप कहो हम कानपुर से आए हैं, हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, दिल्ली से आए, वहां से नहीं आ पाओगे कृष्ण लीला में। अरे देवादिदेव महादेव भी दौड़ करके आते हैं तो सबसे पहले अभी भक्तमाल जी कथा में एक भेद खुला। महादेव की गुरु कौन है? श्री ललिता जी महाराज। जैसे ही महादेव आए रासलीला में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने द्वार रोक दिया। ठाकुर जी भीतर से कह रहे हैं गोपियों से इनको आने दो। गोपियां कह रही हैं ऐसे नहीं आएंगे, पहले ये कहें गोपी भाव में आए। तब ठाकुर जी को जाकर के ललिता जी के पांव में गिरना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, बोले शंकर भगवान को गोपी भाव दो। तब ललिता जी रास से बाहर आई, शंकर जी को ले जा करके यमुना जी के किनारे बैठ करके महाराज गोपी प्रेम भाव की वार्ताएं जब बताई, जब शंकर जी प्रेम भाव में डूब गए, प्रेम निमग्न हो गए, मानो ललिता जी ने प्रेम दीक्षा प्रदान कर दी, तब वे बने गोपेश्वर महादेव। तब वे गोपी रूप धारण करके भीतर आए। अरे बड़े बड़े भेद खुले इस बार भक्तमाल कथा में।
अब कई लोग शैव लोग मेरी निंदा कर सकते हैं, बोले बताओ ये तो कुछ भी कह देते हैं, बताओ कभी कहते हैं राधा रानी गुरु, कभी कहते हैं, अब कह रहे हैं ललिता जी गुरु, शंकर जी की गुरु ललिता जी। प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहेदार। वृंदावन के भावों को समझना सामान्य बात नहीं है। गोपी भाव में आओ, गोपी प्रेम की भजा, गोपी प्रेम की भजा, जिन गोपाल कियो बस अपने, 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 उर्धरी श्याम भुजा, उर्धरी श्याम उर्धरी श्याम भुजा, उर्धरी प्रेम की भजा, गोपी प्रेम की भजा, गोपी प्रेम की भजा, गोपी कैसी हैं गोपियां? सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, 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 ऊधी ऊधो संत सराये, ऊधो संत सराये, ऊधो संत सराये, ऊधो संत सराये, गोपी प्रेम की भजा, गोपी प्रेम की भजा, गोपी
विप्रकुल जनयो कहा भयो कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो जो हरि सेवा नाही जो हरि सेवा है सोई कुलीन दास परमानंद सोई कुलीन दास परमानंद सोई कुलीन दास परमानंद सोई कुलीन दास परमानंद जो हरि सन्मुख थाए जो हरि सन्मुख गोपी प्रेम के ध्वजा गोपी प्रेम के गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी जिन गोपाल कियो बस अपने गोपाल ये बस अपने जिन गोपाल कियो बस अपने गोपाल यो बस पुरधरी श्याम भुजा पुरधरी श्याम भुजा गोपी प्रेम के ध्वजा गोपी प्रेम के गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी गोपी भाव, यही भाव प्रकट हुआ है श्री परीक्षित जी के भीतर। भागवत जी में वर्णन करते हैं, या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। गोपी का स्वरूप कैसा है? जब गैया का दूध दोहने के लिए जाती है तो घर घर करती हुई जो दूध की धार है, उस घर घर धार को भी ताल बना करके राधे कृष्ण 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 कृष्ण, गोपी उस धार को भी ताल बना करके वहां भी कीर्तन करती है। या दोहने बहनने मथनोपलेप, जब अपने घर में भीतर गोबर का चौका लगाती है तो चौका लगाते समय जब पोंछा को एक तरफ से दूसरी तरफ चलाती है तो उस पोंछे की आने वाले स्वर को भी कीर्तन बना लेती है, उसमें भी कीर्तन करती है। एक क्षण के लिए भी गोपी ठाकुर जी की स्मृति छोड़ती नहीं है। हमारी समस्त इंद्रियां कृष्ण पिपासु हो जाएं,
नेत्रों को देखने के लिए श्याम सुंदर चाहिए, कानों को श्रवण करने के लिए कृष्ण चाहिए, नासिका में सुगंधी भी उनके चरणार बिंद की, जिह्वा में रसामृत, जिह्वा में अधुरामृत भी उन्हीं का। अरे हर स्थिति से हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तब भागवत जी में कृष्ण लीला में प्रवेश कराते हैं, उससे पहले नहीं। परमानंद दास जी कह रहे हैं, जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धरी श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभी हम ठाकुर जी के अधीन है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भजन कैसा हो कि ठाकुर जी हमारे अधीन है गए। मेरो सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी अधीन है गए। पंढरपुर में अभी कथा थी, वहां एक भक्त हुई जनाबाई। जनाबाई जी का चरित्र ऐसा आता है कि जनाबाई छोटी सी थी, तब से ही आपके मन में कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई थी। तो आषाढ़ की एकादशी जब आती है तब पंढरपुर में बहुत सुंदर उत्सव होता है ठाकुर जी का। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव जाते हैं, वारकरी जाकर के श्री पंढरपुर में आनंद करते हैं। सबको दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के, क्योंकि ऐसा मान्यता वहां पर कि आषाढ़ की एकादशी पर ठाकुर जी आकर के ऊपर शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। सब शिखर को ही देख के चले जाते हैं, मंदिर में भीतर कोई नहीं जा पाता। और ऐसा नाद प्रकट करते हैं, इतने भाव से गाते हैं कि पंढरपुर के ऊपर शिखर के जो कलश हैं वो कलश तक झूमने लग जाते हैं, इतना स्वर प्रकट होता है। तो जनाबाई अपने माता पिता के साथ में पंढरपुर गई, और जैसे पंढरपुर पहुंची तो ऐसा वर्णन है उनकी लीला में, उनके चरित्र में, कि पंढरपुर जाते ही इतनी भीड़ थी कि एक हाथ माँ ने पकड़ा, एक हाथ पिता ने पकड़ा, कि भीड़ में चलते 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 खोने वाली थी, लेकिन माता पिता ने इतना कस के पकड़ा कि जनाबाई खो नहीं जाए। लेकिन जनाबाई के मन में भाव आया कि मैं कैसे भी खो जाऊं, मेरे माता पिता का हाथ छूट जाए, इन दोनों से मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं खो जाऊंगी तो मैं फिर हमेशा यहीं रहूंगी। ये भी चिंता नहीं कि सोऊंगी कहाँ, भोजन कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, क्या कुछ नहीं, वो तो खोने ही आई थी। बोले इनके पास रहूंगी तो फिर ठाकुर जी से दूर रहूंगी, कैसे भी खो जाऊं। और जबरदस्ती मेला में जाकर के खोने वाली तो नहीं थी, पर जनाबाई ने हाथ छोड़ दिए माता पिता के, खो गई। और जैसे ही खो गई, खोते ही बालक तो रोते हैं, जनाबाई नाचने लगी। बोले अच्छा है, अब मैं खो गई, अब मैं अकेली हो गई, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं विट्ठल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे हैं हम लोग, खोते ही सबसे पहले खोया पाया केंद्र कहां। अरे हम खोए तो दूर की बात, हमारी कोई चीज खो जाए बिहारी जी के मंदिर में, और तो छोड़ो बंदर ही ले जाए महाराज, भैया 5 रुपए वाली नमकीन से नहीं 10 रुपए वाली फ्रूटी पिलाओ, तब छोड़े। यहां जनाबाई खुद को खो आई, हमारी कोई वस्तु खो जाए, हम चाह रहे हैं कि हमको कृष्ण लीला सुनाई दे जाए, ठाकुर जी की बंसी निधि वन में रात में जाके बैठेंगे, कन्हैया दिख जाएंगे, बड़े दिख रहे हैं कन्हैया। अरे महादेव, देवों के देव महादेव को जब गोपी बनना पड़ा ठाकुर जी की लीला में आने के लिए, हम कैसे। गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल भी श्रृंगार से मत लगाइएगा इसका भाव। गोपी का मतलब आपके आंतरिक इंद्रियों का भाव, प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाने की इच्छुक हो जाए, चतुर्भुज दास जी का भाव है। मैं गाता हूं कथाओं, गोवर्धन वासी सांवरे। इसी पंक्ति में चतुर्भुज दास जी कहते हैं, गोपी कौन? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन
मिलवे को हिय रात पे हिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सा। नेत्र पिपासु हैं उनके दर्शन के लिए, कान व्याकुल हैं उनको सुनने के लिए, जिह्वा प्यासी है उनके अधरामृत के लिए, हृदय व्याकुल है उनसे मिलन के लिए, हाथ विचलित हैं उनके स्पर्श के लिए, पैर थिरक रहे हैं उनकी स्मृति में। ऐसी स्थिति जब सर्वांगीण अंग की हो जाती है तब आप गोपी बनते हैं, और तभी आपको कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है, कृष्ण लीला दिखाई देती है। इन समस्त इंद्रियों में किसी भी प्रकार से यदि संसारी भाव विद्यमान है, आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कर तो जाओगे पर उसके मूल रहस्य को नहीं जान पाओगे, मूल भाव को नहीं जान पाओगे। जनाबाई माता पिता का हाथ छोड़ दिए, खो गई, लाखों की भीड़ में जाने कहां चली गई। अब एक बात और है, पुत्र खोया होता तो माता पिता ज्यादा प्रयास करते, पुत्री खोई तो माता पिता ने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य है माता पिता का। जनाबाई जैसी भक्ता को उन्होंने ढूंढा ही नहीं, खो गई, थोड़ा इधर उधर जना 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 करके चिल्लाते रहे। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले नहीं मिल रही, चलते हैं वापस। आप कहां ढूंढे लाखों की भीड़ में, छोटी बालिका, कहीं ऐसा नहीं हो लोगों के हाथ पांव के नीचे। अब पुराने जमाने की बात छोड़ गए। जनाबाई तो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। अब मराठी अभंग तो आते, इतना प्यारा अभंग है जनाबाई का। वहां श्री चंद्रभागा जी के तट पर बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करती हैं। एक अभंग याद है, जनाबाई का नहीं है, एकनाथ जी का है। एकनाथ जी कहते हैं, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चाटे। रुक जाओ भैया, नहीं माझे माहिर, माहिर कहते हैं मायका। जनाबाई को आके किसी ने पूछा कि हे जनाबाई, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम कहाँ की रहने वाली है, बालिका अकेली कहाँ घूम रही हो? तो मानो एकनाथ जी के भाव से कह रही हूं कि यही मेरा मायका। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातिरी। भीमा नदी कहते हैं चंद्रभागा जी को, उनके तट पर जो विराजमान पंढरपुर, यही मेरा मायका है। बोले अच्छा, माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? तब एकनाथ जी कह रहे हैं, बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? बोले विठ्ठल जो है ये मेरे पिता हैं, और रुक्मणी जो है ये मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारे परिवारी जन नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी कौन है? तब जनाबाई कहती हैं, माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। ये चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने भी साधु महात्मा संत जो विठ्ठल 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 कह करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, यही सब मेरे भाई बंधु हैं, यही सब मेरे परिवार हैं। इस प्रकार से कह करके पंढरपुर को ही अपना सर्वांगीण मान लिया, सब प्रकार से यही मेरे हैं। ऐसी जनाबाई। भैया बाह्य संबंध के रूप में सब अपने हैं, माता पिता भाई बंधु बहन सखा चाचा चाची आदि जो भी हैं, पर आंतरिक भाव से मानसिक भाव से वही अपनो है जो ठाकुर जी को है, जो राधा रमण जी का नहीं है, जो बिहारी जी का नहीं है, जो राधा वल्लभ जी का नहीं है। वहां से केवल हमारा बाह्य संबंध है, आंतरिक संबंध नहीं है हमारा। आंतरिक संबंध तो केवल उससे जो ठाकुर जी को, वो हमारा।
बहुत कड़वी बात है, बहुत कटु बात है, लेकिन यही वास्तविकता। इस प्रकार से संबंध व्याप्त करो तो ही गोपी हो आप। जाके सिर पर नित्य उर्ध्वपुंड विराजमान, गले में कंठी विराजमान, नित्य राधा वल्लभ जी की मंगला करे, नित्य बिहारी जी को दर्शन करे, रसिक जनन की सेवा करे, वही से हमारा कोई संबंध है, वही हमारो है। तो श्री परीक्षित जी महाराज की स्थिति कैसी हो गई? अब ना भूख है, ना प्यास है, ना सोने की इच्छा, ना कोई और इच्छा, बस अब एक ही इच्छा है, कथा ही मेरे सर्वांगीण रसों को पूर्ण कर रही है, कथा ही मेरी सर्वांगीण इंद्रियों को तृप्त कर रही है। आप तो कृपा करके वही कृष्ण लीला सुनाओ, कृष्ण लीला सुनाओ, उसी से ही मेरा अब शरीर पोषित हो रहा है। कथा पोषण बन जाए, अमृत तुल्य कर्णरंध्र से प्रविष्ट होकर के मानो आपकी सर्वांगीण भावनाओं को पूर्ण करे, ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, अब तो केवल कथा ही मेरा सर्वांगीण सर्वस्व बन चुकी है, कथा से ही मुझको पोषणता का अनुभव होता है। आप तो कृपा करके मुझको कथा सुनाओ। बस इसी भाव को जान करके नाभा जी ने भक्तमाल जी में नवदा भक्ति के 9 आचार्य बनाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति जो श्रवण भक्ति है, उस श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में इसी बात को सुनकर के नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज।